नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव और आप सभी का यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे योद्धाओं को देखा होगा, सुना होगा, जैसे कि पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, इन सभी को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सम्मानित भी किया होगा, उनके ऊपर फूल बरसाया गया है। परंतु आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जो योद्धा जल्दी अखबारों के नजरों में भी नहीं आते हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नजरों से भी दूर रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं आशा कर्मियों के बारे में। आशा कर्मी आज बिहार के पूरे जिले में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। दोस्तों, पहले मैं आशा कर्मियों को काम के बारे में बताता हूं। जो वो काम करते हैं वो सेवाओं को देने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई गर्भवती महिला है तो उसको हॉस्पिटल ले जाकर डिलीवरी करवाना, जच्चे बच्चे का ख्याल रखना, कोई टीकाकरण हुआ या कोई इंजेक्शन लगाना, घर घर जाकर वो भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही आशा कर्मियों के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। हम उन समस्याओं की अगर बात करें तो उनमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके काम का कोई निश्चित समय नहीं है और उनको दिन में आ जाए, शाम को आ जाए, रात में आ जाए, जब बुलावा है तो उनको जाना पड़ता है। अब सोचिए, रात को 12 बजे रात को किसी की डिलीवरी करना हो, आशा कर्मी को जाना पड़े और सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी का किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है, गाड़ी का व्यवस्था नहीं है या किसी अन्य प्रकार का, तो उनको असुरक्षा का भावना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो आशा कर्मी जाते हैं, काम करते हैं और सभी को स्वस्थ सेवा ईमानदारी से देते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि इन आशा कर्मियों का कोई निश्चित मानदेय नहीं है। मानदेय यानी कि निश्चित कोई वेतन नहीं है। अभी तक बिहार सरकार ने किसी प्रकार का वेतन तय नहीं किया है आशा कर्मियों के लिए और इसलिए पिछले कई साल से लगातार आशा कर्मी बिहार सरकार से संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए उचित मांगों को लेकर। अपने अधिकार की मांगों को लेकर आशा कर्मी बिहार सरकार से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है उनका। लेकिन बिहार सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगता। अब दोस्तों, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग, अगर हम काम करते हैं तो काम के प्रति हमारा एक निश्चित वेतनमान होना चाहिए। 18,000, 12,000, 16,000 कुछ भी हो, देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई बार पटना में मार्च किया, घेराव किया, विधानसभा घेराव किया, बिहार के पूरे जिले में इन्होंने प्रदर्शन किया, यहां तक कि बिहार में ट्रेनें भी रोकी। उसके बावजूद भी बिहार सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि बीच में बिहार सरकार ने यह घोषणा किया था कि सभी आशा कर्मियों को 1,000 रुपया दिया जाएगा, परंतु वो घोषणा भी सिर्फ घोषणा ही रह गई और आशा कर्मियों को कुछ नहीं मिला। और ये उनका आंदोलन लगातार जारी है, अभी भी जारी है। और इसी बीच में जब देश में कोरोना का महामारी तांडव कर रहा है, तब राज्य सरकार ने फिर से आशा कर्मियों के कंधे पे जिम्मेदारी दी कि आप कोरोना से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण समय दें। अब उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है? उनको जिम्मेदारी दी गई है गांव गांव घूमकर सर्वे करने का। आप ये वीडियो देखिए। गणना करे कोई के खांसी बुखार सर्दी नहीं भाई, तो हमने के अच्छा ठीक बा। और कोई बाहर से कोई लिखे भाई ना, ठीक है। पुराना रोग ना, आंटी जी, आपके घर कोई बाहर से नहीं आया है? 1 मीटर का दूरी बनाकर रहना है, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, ज्यादा संपर्की में मतलब आदमी को नहीं रहना है। और जब भी छींक आए तो ऐसे हाथ कर लेना है नाक पर। अच्छा, 20 सेकेंड तक हाथ धोना है। कोई साबुन हो, लाइफबॉय हो या कोई साबुन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और खांसते वक्त घरे कोई बाहर से नहीं खेनाई ना हो का लिखता। आंटी जी, हमनी के घर घर घूम के गांव गांव में घूम के सर्वे करत नहीं जा, सूचना देता नहीं जा जिला में कि राव से पूछत नहीं कि घर में राव के खांसी सर्दी बुखार कोई के नहीं खे ना, सांस लेवे में दिक्कत नहीं खे ना होत ना। दोस्तों, इस तरह से आशा कर्मी गांव गांव जाकर सर्वे करते हैं। उनका काम यह है कि कौन बाहर से आया, कौन नहीं आया, उसका डेटा तैयार करना। उस डेटा को तैयार करके अपने ऊपर के अधिकारियों को देते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी सर्वे करना होता है कि किसके घर में किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है
ये भी पता करना होता है ताकि उसकी जांच करवाई जा सके। और इसके अलावा आशाकर्मी घर घर जाके लोगों को जागरूक भी करने का काम करते हैं कि आप मास्क पहने, हाथ धोएं। ये सब जो जागरूकता है कोरोना महामारी को लेकर ये भी करते हैं। ये सारे काम आशाकर्मी ने जब राज्य सरकार ने उन्हें दिया, उन्होंने एक बार भी इसको लेकर ना नहीं कहा। जहां की जब न्यूज सुनते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर इस महामारी में काम करने से मना कर दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी से त्यागपत्र दे रहे हैं, वहां पर आशाकर्मी खुशी खुशी इस कार्य को निडरतापूर्वक काम कर रहे हैं। और इनको मेहनताना के बदले मिल क्या रहा है? तो 200 या 300 पर डे। अब सोचिए, इतना बड़ा काम कर रही है, अब जान जोखिम में डालकर जा रही है और इनको 200-300 पर डे। इसमें भी आशा कर्मियों को संदेह है कि वो मिलेगा। बहुत सारे आशा कर्मियों से मेरी फोन में बात हुई, कितने ने मुझे फोन भी किया और अपना दर्द भी बताया और अपना डर भी बताया। डर ये उनका कहना है कि हमारा भी परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमें भी कोरोना हो सकता है, लेकिन अगर हमें कोरोना हो जाए तो उसको लेकर बिहार सरकार के पास क्या योजना है, ऐसी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है सरकार लेती है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हम हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए सरकार कुछ ऐसा देगी। उनका ये सवाल वाजिब है। इसीलिए इन सब सवालों के बातों पर देखकर लगता है कि क्या वास्तव में बिहार सरकार आशा कर्मियों के लिए गंभीर है, इन कोरोना योद्धाओं के लिए गंभीर है। अब ये बिहार सरकार गंभीर है कि नहीं, इसको मैं अभी जो आपको खबर बताऊंगा उसके बारे में आप देखकर आप सोचिए और समझिए कि क्या वास्तव में गंभीर है। खबर यह है कि लखीसराय में एक आशा कर्मी थी, सुनीता देवी। वो कोरोना महामारी के अभियान में जी जान से लगी हुई थी। उनकी कुछ तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब हुआ तो उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पे हॉस्पिटल के बाहर ही उनको रोका गया हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा। जबकि ये भी स्वास्थ्य कर्मी एक आशा कर्मी है, उसके बावजूद इनको बाहर कई घंटे रोका गया, जिसके कारण इनको इलाज नहीं मिल पाया सही से और उनका निधन हो गया। और निधन होने के बाद भी बिहार सरकार की तरफ से कोई त्वरित उचित कार्रवाई नहीं किया गया, उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उन डॉक्टर्स पे कोई कार्रवाई नहीं की गई जो डॉक्टर उनके इलाज में लापरवाही बरते, उन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि बिहार राज्य आशा संघ के महासचिव कौशलेंद्र वर्मा और लखीसराय के आशा जिला संयोजक रोशन कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने आशा कर्मी के साथ ऐसा व्यवहार किया, और साथ ही साथ आशा कर्मी के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दें, जैसा कि अन्य राज्य दे रही है जैसे दिल्ली। लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की। अब इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार कितना गंभीर है आशा योद्धाओं के प्रति। बहुत सारे आशाओं को तो ये भी संदेह है कि जो ये 200-300 मिल रहा है ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार के पिछला जो चरित्र है इनका, बिहार सरकार का जो पिछला चरित्र है उसको देखकर इनको संदेह है कि ये पैसा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी बातों में रह जाएगा। दोस्तों, आशा कर्मी सुबह निकलते हैं अपने घर से और शाम को आते हैं। उनके पीछे घर में उनके बच्चे होते हैं, उनका परिवार होता है। घर के सारे काम करने के बाद समाज का काम करते हैं। जिस महामारी में हर किसी को डर है, उस डर को किनारे रखकर आशा कर्मी जान पे खेलते हुए गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। वैसे योद्धाओं को अगर सरकार इग्नोर करे, नजरअंदाज करे और उनके लिए कोई व्यवस्थित योजना न बनाए तो ऐसी सरकार का होना ना होना बराबर है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन योद्धाओं, कोरोना योद्धाओं को समर्पित है जो लोग जी जान से लगे हुए हैं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप मुझे कमेंट करें, और कुछ सुझाव देना हो वो भी दें। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, जय हिंद।